ने गुज़िश्ता दिनों में निगरान वज़ीर आज़म निगरान वज़रा जिनमें फवाद हसन फवाद, आहद चीमा और तौकीर शाह के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर हुई थी कि ये जो लोग हैं ये निगरान हुकूमत में शामिल हैं और ये जानिबदार वज़रा हैं। तो इलेक्शन कमीशन में 10 अक्टूबर को इसकी जो इब्तदाई समाअत हुई और जिसमें अजीज़ुद्दीन एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया इलेक्शन कमीशन के सामने कि ये जानिबदार वज़रा हैं और फ़ौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन इनको जो वजारत है और इनको फ़ारिग करे, क्योंकि आपको शायद याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को भी ख़त लिखा था कि निगरान हुकूमत में जो जानिबदार वज़रा हैं उनको फ़ारिग किया जाए, क्योंकि इलेक्शन की जो जानिबदारी है आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की, तो उस पर एक सवालात उठेंगे। आप देख रहे हैं यह है कि इलेक्शन कमीशन में जब इब्तदाई समाअत हुई 10 अक्टूबर को, तो इलेक्शन कमीशन में दलाइल देते हुए एडवोकेट अजीज़ुद्दीन ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि ये जानिबदार वज़रा हैं। और फिर चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने उनसे सवाल किया कि एक बंदा काबिल हो, अगर वो साबका हुकूमत में भी शामिल हो और आप भी शामिल है, तो इसमें आपको क्या एतराज़ है। तो जिस पर अजीज़ुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि मुझे एतराज़ यह है कि ये साबका हुकूमत में अहमद पर फ़ाइज़ थे और अब भी फ़ाइज़ हैं, तो इनकी जानिबदारी की वजह से जो इंतखाबात है उस पर सवालात उठेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बंदा मर जाए तो फिर पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह तौर पर है कि कोई भी जो शख्स है वो मुल्क के लिए नागुज़ीर नहीं होता, उसके बाद मामला चलते रहते हैं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला महफूज किया था कि इलेक्शन कमीशन इस पर फ़ैसला करेगा कि वफाकी वज़रा और निगरान हुकूमत को नोटिस जारी करने हैं या नहीं करने। ये उस पर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया था और इलेक्शन कमीशन जो है महफूज फ़ैसला कल सुनाने जा रहा है। आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फ़ैसला करता है।